बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बांकीपुर का विधायक कौन बनेगा। असली सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव इस चुनाव के जरिए भाजपा के सबसे मजबूत शहरी गढ़ में सेंध लगा पाएंगे। क्योंकि अगर बांकीपुर में मुकाबला कांटे का भी हो जाता है तो इसका राजनीतिक संदेश पूरे बिहार में जाएगा। यही वजह है कि इस बार लालू परिवार ने इस सीट को सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। सवाल उठता है, आखिर बांकीपुर ही क्यों? देखिए, बांकीपुर कोई साधारण विधानसभा सीट नहीं है। पिछले करीब 3 दशक से यहाँ भाजपा का दबदबा रहा है। पहले नवीन किशोर प्रसाद, फिर लगातार 5 बार नितिन नवीन ने इस सीट पर भाजपा का झंडा बुलंद रखा। अब नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो रहा है और भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। यानी यह चुनाव भाजपा के लिए अपनी विरासत बचाने की लड़ाई है, तो आरजेडी के लिए इतिहास बदलने का मौका। लेकिन क्या सिर्फ उम्मीदवार बदलने से तस्वीर बदल जाएगी? यहां से तेजस्वी यादव की असली चुनौती शुरू होती है। आरजेडी जानता है कि बांकीपुर पूरी तरह शहरी सीट है। यहाँ चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीते जाते, यहाँ बूथ मैनेजमेंट, मतदान प्रतिशत, संगठन और स्थानीय नेटवर्क बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भाजपा वर्षों से इस सीट पर संगठन के दम पर चुनाव जीतते आई है, इसलिए आरजेडी की पहली चुनौती अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाना है। अब बात करते हैं उस समीकरण की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, यानी कि एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण। आरजेडी की राजनीति लंबे समय से इसी सामाजिक आधार पर मजबूत रही है। बांकीपुर में भी पार्टी की कोशिश है कि मुस्लिम और यादव मतदाता पूरी तरह एकजुट हो, लेकिन सिर्फ एमवाई समीकरण के भरोसे चुनाव जीतना आसान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि यह सीट सामाजिक रूप से काफी विविध है। यहाँ कायस्थ, वैश्य, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, कुशवाहा, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और अन्य शहरी मतदाता भी बड़ी संख्या में है। भाजपा वर्षों से इन वर्गों में अपनी मजबूती पकड़ का दावा करती रही है। यानी अगर आरजेडी को जीतना है तो उस एमवाई वोट के साथ दूसरे वर्गों में भी समर्थन जुटाना होगा। यही वजह है कि इस बार उम्मीदवार चयन पर खास ध्यान दिया गया। रेखा गुप्ता को मैदान में उतारकर आरजेडी ने एक अलग संदेश देने की कोशिश की है। पार्टी का मानना है कि महिला उम्मीदवार होने के कारण उन्हें महिलाओं के बीच बेहतर संवाद का अवसर मिलेगा। साथ ही वैश्य समाज से आने की वजह से पार्टी पारंपरिक एमवाई आधार से आगे बढ़कर नए सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। यानी रणनीति साफ है, सिर्फ एक वोट बैंक नहीं बल्कि सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश। वो तेजस्वी के लिए कहते हैं ना कि ए टू जेड वाली राजनीति। लेकिन क्या इससे भाजपा की बढ़त कम हो जाएगी? क्या इतना मेहनत और इतना प्रयास पर्याप्त है? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि भाजपा भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है, क्योंकि भाजपा भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। उम्मीदवार बदलने के बाद पार्टी ने पूरे चुनाव को संगठन आधारित अभियान में बदल दिया है। सभी बूथों पर प्रभारी तैनात हैं, लगातार रोड शो, जनसंपर्क और छोटी छोटी बैठकें हो रही हैं। खुद नितिन नवीन चुनावी रणनीति की निगरानी कर रहे हैं, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यानी भाजपा इस चुनाव को किसी भी कीमत पर हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रही है। भाजपा ने पूरी रणनीति बना के रखी है, बूथ मैनेजमेंट से लेकर सब कुछ, सब पर काम कर रही है। अब आते हैं तीसरा बड़ा फैक्टर, त्रिकोणीय मुकाबला है तो जाहिर सी बात है कि बात तो उस पर भी होनी चाहिए। तो बात करते हैं अब प्रशांत किशोर के बारे में। जनसुराज के संस्थापक खुद चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज किन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका वास्तविक असर मतदान और नतीजे के बाद ही स्पष्ट होगा। अब अगर आरजेडी की जीत का रास्ता देखें तो तस्वीर काफी साफ दिखाई देती है। पहला, एमवाई वोट का पूरा ध्रुवीकरण। दूसरा, वैश्य और अन्य शहरी मतदाताओं में अपेक्षा से बेहतर समर्थन। इसके बाद तीसरा, महिलाओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के बीच प्रभावी पहुंच। चौथा, भाजपा के पारंपरिक वोटों में किसी भी स्तर पर सेंध। और पांचवा, मतदान के दिन अपने समर्थकों की अधिकतम भागीदारी।
अगर इन सभी मोर्चों पर आरजेडी बेहतर प्रदर्शन करता है तभी भाजपा के मजबूत चुनावी रिकॉर्ड को चुनौती देना संभव होगा, नहीं तो फिर तो मुश्किल है। लेकिन अगर भाजपा अपने पारंपरिक वोट बैंक और बूथ मैनेजमेंट पहले की तरह संभाल लेती है तो बांकीपुर का इतिहास भी दोहराया जा सकता है, जो कि हर बार भाजपा के खाते में जाते आई है। इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है। यानी ये चुनाव अब सिर्फ रेखा गुप्ता बनाम नीरज सिन्हा का नहीं रहा, ये चुनाव तेजस्वी की रणनीति, भाजपा के संगठन और प्रशांत किशोर की नई राजनीति, तीनों की एक साथ परीक्षा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्या एमवाई समीकरण इस बार भाजपा के मजबूत किले में दरार डाल पाएगा या फिर बांकीपुर एक बार फिर भाजपा के नाम की जाएगी? इसका जवाब 30 जुलाई को मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजे देंगे। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव बांकीपुर में इतिहास बदल पाएंगे या भाजपा अपना गढ़ बचा लेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।